अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन को। होम्योस्टैसिस में हमने कहा था कि हमारे पास 3 स्टेप्स आ जाते हैं, यानी 3 चीज़ों की रेगुलेशन आ जाती है। वाटर एंड सॉल्यूट के लेवल को बैलेंस करना है, उसको हमने ऑस्मो रेगुलेशन कहा। नाइट्रोजनस वेस्ट को रेगुलेट करना है, बॉडी से रिमूव करना है, उसको हमने एक्सक्रीशन बोला। और थर्ड स्टेप में अगर हम टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं तो उसको हम थर्मो रेगुलेशन बोल देते हैं। ठीक है, यानी आज हमने थर्मो रेगुलेशन की डिटेल जो है वो डिस्क्राइब करनी है। थर्मो रेगुलेशन को अगर आप डिफाइन करोगे तो आप क्या कहोगे? द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट्स की। ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या अडॉप्टेशंस हैं हाई टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर के लिए। ओबियसली टेम्परेचर की रेगुलेशन अगर होनी है तो 2 ही कंडीशंस हैं टेम्परेचर की, या तो टेम्परेचर हाई होगा या तो टेम्परेचर लो होगा। इन दोनों कंडीशंस में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किस तरीके से ख़ुद को रेगुलेट करते हैं, ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं इन दोनों तरह की हार्श कंडीशंस से। उसमें हमने सबसे पहले प्लांट्स को देखना है कि प्लांट्स जो हैं वो हाई और लो टेम्परेचर में क्या अडॉप्टेड, यानी किस तरह से अडॉप्टेड हैं, क्या अडॉप्टेशंस उनके अंदर आई हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं हाई टेम्परेचर की। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर जो है ये प्लांट्स को कैसे नुकसान देता है। तो अगर हाई टेम्परेचर होता है तो प्लांट्स जो हैं उनको क्या फेस करना पड़ता है। उनके आपको पता है कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं उनकी रेगुलेशन के लिए इंजाइम्स मौजूद हैं। और अगर इंजाइम्स जो हैं ये एक नॉर्मल टेम्परेचर में यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करते हैं, अगर ये टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता, ऑप्टिमम नहीं होता, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो ये इंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं और प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर में डीनेचर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि हाई टेम्परेचर जो है सबसे पहला नुकसान, सबसे पहला इफ़ेक्ट इसका क्या है हाई टेम्परेचर का प्लांट्स के अंदर, कि हाई टेम्परेचर प्लांट्स में इंजाइम्स को डीनेचर कर देता है। ठीक है, अब प्लांट्स के इंजाइम्स ही जब डीनेचर हो जाएंगे, तो जब इंजाइम्स नहीं होते तो इसका मतलब है इनके अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, आपको पता है बहुत से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो प्लांट्स के अंदर हो रहे हैं। इवन के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं उनके अंदर अगर मेटाबॉलिज्म लेवल ठीक नहीं रहता तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी एक्टिविटी जो है जितनी भी जो भी है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। ठीक है, इसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म किल भी हो सकते हैं, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ज़ाहिर है मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए प्लांट्स के अंदर क्या अडॉप्टेशन है, यानी आपने फर्स्ट इफेक्ट देखा हाई टेम्परेचर का कि क्या इफेक्ट है हाई टेम्परेचर का, कि ये इंजाइम्स को डीनेचर कर देता है हाई टेम्परेचर। इसके लिए प्लांट्स के अंदर क्या अडॉप्टेशन है, वो ये है कि प्लांट्स क्या करते हैं, अवेपोरेशन करते हैं। अवेपोरेशन क्या होता है आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी इवन कि आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अवेपोरेशन क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं ये अपने स्टोमेटा के थ्रू, यानी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं इनके लीव्स की सरफेसेस पे मौजूद होते हैं छोटे छोटे पोर्स जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को बॉडी से रिमूव करते हैं। यानी वाटर, जिस तरह आप हमारी एग्जांपल ले लो, हमारे अंदर क्या होता है, हम